नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजन तिवारी। इस समय देश में किसान आंदोलन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। किसानों की 3 सूत्रीय मांग को लेकर दिल्ली और सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी झुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांगे ये है कि जो ये तीनों कृषि कानून हैं, इनको अगर सरकार वापस ले, अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो इसमें किसानों के अनुसार संशोधन किए जाएँ। लेकिन सरकार भी अपनी इन तीनों मांगों को लेकर सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 5-6 बार की बैठक के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। आज इसी पर हम जानने के लिए एक पार्क में पहुंचे हैं कि किसानों के इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में क्या राय है, क्या वास्तव में किसानों की मांग जायज़ है, क्या सरकार जो 3 कानून लेकर आई है वो किसानों के हित में है या फिर किसान के लिए काले कानून साबित हो सकते हैं। आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? भागीरथ। ये बताइए कि सरकार का जो ये 3 नया कानून आया है किसानों को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये वास्तव में किसानों के हित में है? सर, लगता तो नहीं है किसानों के हित में है, क्योंकि अगर सारे बड़े बड़े लोगों का अधिकार हो जाए तो किसान को तो नुकसान है ना, है कि नहीं। आज किसानों को मान लो गेहूँ 18 रुपये और उन्हें घोषित कर दिया है, कीमत बढ़ती है तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। उसको जो मिलना है वो ही मिलना है, वो कितनी मेहनत करे। नहीं तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सरकार का कहना है कि सरकार तो अपने तरफ से मतलब पूरा जी जान लगा रही है। कल यहाँ भोपाल में भी तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है। लेकिन आखिर किसानों को क्यों नहीं समझ में आता है कि ये कानून किसानों के हित में है? हित में होता तो स्ट्राइक इतने दिन क्यों करते वो। सबसे आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन या जो अनाज का उत्पादन होता है पंजाब उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा होता है। अगर वो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसी वजह से कर रहे हैं ना। जानते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगिता है, योगिता मालवीय, और मैं पत्रकारिता की स्टूडेंट हूँ। योगिता जी, बताइए कि सरकार के जो 3 कृषि कानून लेकर आई है, जिसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और उसके बाद भंडारण और MSP, लेकिन किसानों को किसान जो बोल रहे हैं कि ये तीनों कानून हमारे हित में नहीं है, तो क्या सरकार इसको मतलब व्यापारियों का अमली जामा पहनाकर मतलब व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए ये तीनों कानून है कि वो वास्तव में किसानों के हित में ही है? मैं इसकी एक बात से सहमत हूँ, जिन्हें अभी कहा उनकी मैं एक बात से सहमत हूँ कि किसानों को इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। पर कहीं ना कहीं किसान भी सही हैं, क्योंकि वो यह रोज़ करते हैं, वो रोज़ कमाते हैं, जो हम यहाँ पर बैठ के उनकी बात नहीं कर सकते, ना ही उनकी जगह पर उनकी जगह की वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि हम नहीं जाते खेत और ना ही हम रोज़ खून पसीना बहाते हैं उनकी तरह मेहनत करने के लिए। बट जहाँ तक वो कह रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप जो 10 चीज़ें करते हैं, जो आप 10 चीज़ें लागू करते हैं, आप जाके बात तो कीजिए। आप एक बार बात करेंगे तभी आपको पता चलेगा। यहाँ ऊपर पार्लियामेंट में बैठकर या किसी जगह पर बैठकर उनकी जगह को समझना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मतलब एक ये भी चीज़ है कि सरकार इस कानून को इतनी हड़बड़ी में आखिर क्यों लेकर आई? इस कानून को कोरोना के बाद भी तो ला सकती थी। सरकार ने 1 जून में मतलब संसद बुलाई है, उसके बाद तीनों कानून को पास कर दिया गया, राष्ट्रपति से भी इसकी परमिशन मिल गई। तो क्या ये कानून कहीं ना कहीं मतलब जल्दबाजी में लाया गया है, मतलब व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए, कि वास्तव में ये तीनों कानून किसानों के हित में है? मैं यहाँ बहुत गलत साउंड करूँगी और लोग मुझे क्या बोलते हैं, एंटी नेशनल भी कह सकते हैं। बट जो लोग बीच में, जब आप मंदिर के लिए वो कोरोना के बीच में सब कुछ रख सकते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए कैसे नहीं रख सकते? बट वो ये है ना कि बस वो लागू ज़रूर कर देते हैं, लेकिन वो पहुँच नहीं पाते, नहीं पहुँचा पाते चीज़ों को। हमें पहुँचाना है। अगर हम कह रहे हैं कि हम मिडिल मैन हटाएंगे, तो आप पहुँचा के तो दिखाइए। वहाँ पर इंसान बैठा है, आप उन तक बात तो कीजिए ना। आप उनको समझा पा रहे हैं ना आप खुद समझ पा रहे हैं। आप वहाँ बैठकर उनकी बातें नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ हम आपसे और समझना चाहेंगे कि नेशनल मीडिया जो है वो मतलब इन किसानों को किसान ना बताकर बल्कि अलगाववादी और मतलब वामपंथी और मतलब तमाम चीज़ों बता रही है कि ये देश विरोधी हैं। तो आपको वास्तव में लगता है कि ये किसान है कि देश विरोधी है? मैं तो ये मानती हूँ कि वो देश विरोधी नहीं है, क्योंकि ना एक कहावत है, यू कैन नॉट टेल अबाउट देम बिफोर नॉट गेटिंग इनटू देयर शूज़। तो आप ये सब बातें नहीं कर सकते, ना ही आप वो हैं और ना ही आप वो बन सकते हैं। आप जब अगर मुझे कोई आके कहेगा मेरे बारे में कोई न्यूज़ है, तो लोग कहेंगे कि अरे यार ये इंसान तो ऐसी है, क्योंकि वो मेरे बारे में जानते नहीं है, ना ही मुझे पर्सनली जानते, ना ही आपने कुछ वो चीज़ की है। तो जो वो कह रहे हैं कि ये अलगाववादी ऐसे हैं, वो सिर्फ वहाँ बैठ के कह सकते हैं। सामने आके अगर वो काम करेंगे देन वो सारी चीज़ें सब पता चलेगी उनको। मेरा नाम विधि सिंह है, मैं पत्रकारिता की छात्रा हूँ। जी जी, आप अपना सब
ये बताइए विधि जी कि सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है, सरकार बोल रही है कि वास्तव में ये किसानों के हित में है, लेकिन किसानों को आखिर क्यों समझ में आ रहा है कि ये सरकार के हित जो कानून लेकर आई है वो हमारे हित में है? देखिए, जो सरकार कानून लेकर आई है वो वास्तव में किसानों के हित में है। होता ये है कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तो उसका शुरू में विरोध होता है, और वो विरोध इसलिए होता है क्योंकि लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है। इसी प्रकार जो ये कृषि कानून आया है, चाहे वो एमएसपी से संबंधित हो या कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हो या भंडारण से संबंधित हो, उसको किसानों को पहली बात तो समझने की ज़रूरत है। किसानों को जो ये डर है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, उसके लिए सरकार बराबर आश्वासन दे रही है, लिखित आश्वासन देने को तैयार है, तो उसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मंडी ख़त्म नहीं होगी। अगर मंडी ख़त्म हो जाएंगी तो दिक्कत किसानों के लिए जितनी होगी उससे कहीं ज़्यादा सरकारों के लिए होगी। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जब 1955 में हमारे पास भंडारण के लिए सरकार ने कानून बना दिया कि भंडारण नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर भंडारण की मतलब हम लोग लीगल करते हैं तो तमाम लोग इसका फ़ायदा भी तो उठा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं या उससे किसानों को नुकसान हो रहा है, तो किसानों को इस पे खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। और वही चीज़ तो सिंघू बॉर्डर पर वो कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब क्या कहते हैं, नेशनल मीडिया से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उसको बोल रहे हैं कि ये लोग अलगाववादी हैं, मतलब देश विरोधी कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? देखिए, वो किसान हैं, वो खून पसीने की कमाई से फसल उगाते हैं, वो अलगाववादी या देश विरोधी नहीं हो सकते। और रही बात, अगर किसान इतना विरोध कर ही रहे हैं तो उसमें उन्हें सरकार को ध्यान में रखते हुए, बात करते हुए उसमें संशोधन करना चाहिए। तो मतलब साफ लोगों का कहना है कि ये सरकार अपने हिसाब से कह रही है कि ये किसानों के हित में है, लेकिन किसानों को भी लगना चाहिए कि ये हमारे हित में है। कैमरा पर्सन कार्तिक माचोपुरिया के साथ मैं राजन तिवारी।